I am teaching accountancy as well as business study for class 12. So I am starting from accountancy chapter 2, that is goodwill. So goodwill होती क्या है? गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है. इंटेंजिबल एसेट तो सबको पता होगा क्या होता है. इंटेंजिबल मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल. सो गुडविल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और गुडविल अगर आपने गुडविल मतलब कैलकुलेट करना सीख लिया तो ये आपके आगे वाले चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन डिसोल्यूशन तक में काम आएगी. तो लेट्स बिगिन. तो गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं. एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन. एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेट एवरेज प्रॉफिट. ठीक है. और सुपर प्रॉफिट के कोई पार्ट नहीं होता. कैपिटलाइजेशन के होते हैं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट. ठीक है. तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं. सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है. उसके लिए हमें टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. ओके. और गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नंबर ऑफ ईयर ऑफ 25 ईयर हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें वही लेना, अपनी चॉइस से कुछ नहीं लेना. ठीक है. ये समझ आया. स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक. ठीक है. और दूसरा आता है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें ईयर्स दिए होंगे, प्रॉफिट दिया होगा. और अगर वेट नहीं दिया होगा तो हम अपनी मर्जी से सिस्टमेटिक 1 2 3 4 5 ऐसे ही लेना, अपनी मर्जी से कोई गैप नहीं दे सकते अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा. हम अब प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट निकलता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट. तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है. अब हम इसका टोटल करेंगे डिवाइड बाय वेट. इनका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस ईयर. ये बताइए आपको. तो टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट, टोटल वेट डिवाइड बाय इसको. तो ये हमारे पास आ जाएगी गुडविल. ठीक है. और अब सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है. सुपर प्रॉफिट हमारे पास आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता चल गया कि कैसे आएगा. कमेंट करके बताना. मैं भी देखूँ कौन कौन वीडियो देख रहा है ढंग से. सो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो पता चल गया. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी. NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दिया होएगा. ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि आपको एक चीज़ मिसिंग कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट मिसिंग कर दिए, बाकी सब दिया हुआ है. तो ये आपको निकालना पड़ेगा. ये मेथड होता है. आई विल टीच यू दैट टू, बट अभी के लिए ये देखो. ठीक है. कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं. कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का होता है गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड. और यही सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100. अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट कर देना. आई विल टेल यू. ओके गाइस. अभी मैं न्यूमेरिकल की आपको लास्ट में अटैच कर दूंगी. ऐसा नहीं है कि मैं आपको अटैच नहीं करके दूंगी, आपको सोल्यूशन के साथ अटैच करके दूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के हमारे आएंगे कल. एक चीज़ और बतानी थी आपको, मतलब कोई से भी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हुआ. नॉर्मल लॉस मतलब जैसे कि आपको सैलरी देनी है तो ये तो आप हर ईयर देते हो तो ये नॉर्मल लॉस है. अगर ये नॉर्मल लॉस है तो आपको प्रॉफिट में से माइनस करोगे. और अब नॉर्मल है तो आप प्लस करोगे. अब नॉर्मल मतलब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो ये तो अब नॉर्मल है. आपने न्यू मशीनरी खरीदी. मशीनरी तो आप साल ईयर मतलब 10 12 6 7 ईयर्स में एक बार ही खरीदोगे मशीनरी, बाइक वगैरह. तो ये अब नॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस जो आप डेली देते हो जैसे वेजेस, सैलरी वगैरह. ओवर वैल्यूएशन मतलब आपने ओवर वैल्यूएट करा हुआ है, अब आप इसको कम में वैल्यूएट करोगे तो आप माइनस करोगे इसको. और अंडर वैल्यूएशन का आप प्लस करोगे. ये आपको क्वेश्चन में मैं आपको भी अटैच कर दूंगी. ये सारे क्वेश्चन आपको TS के वाले के दे रही हूँ मैं आपको करने हैं, सॉल्व करने हैं. विद सोल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ एंड विदाउट सोल्यूशन भी कोई क्वेश्चन दूंगी तो आपको करके देखने हैं. तो आज के लिए इतना ही. आई विल टीच यू टुमारो. और नहीं, कल आएगी हमारी BST की वीडियो. ठीक है. कल BST की वीडियो आएगी और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे. फिर परसों इस अकाउंट की चैप्टर 3 की वीडियो आएगी. BST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस स्टडी वगैरह आएंगे. तो अगर आपको ऐसा ही पढ़ना है, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट नाउ, मतलब आई एम नॉट परफेक्ट बट स्टिल आई एम